हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। खुदाम आज फिर से तूने हमें इकट्ठा किया कि खुदाम तेरी आवाज को सुने, तेरे दिल की बातों को जाने। खुदाम खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू रोज हमें नया मसा देने के लिए, नया जोर देने के लिए खुदावंद हमारे पास आता है। तेरा तख्त यहाँ हमारे दरमियान लग जाता है। और खुदावंद तू जो बातें खुदावंद हमसे करना चाहता है, जो हमारे लिए जरूरी है जानना, खुदावंद तू हमें बताता है, एक बाप की तरह समझाता है। और खुदावंद तू हमें उसमें से निकालना चाहता है, जहां कहीं भी हम जकड़े हुए, जहां कहीं अब्लीस ने हमारी अक्लों को बंद किया हुआ है। खुदावंद खुदा तू खुदावंद हमारे अपने कलाम के जरिए से तू खोल रहा है। खुदावंद यीशु जी, खुदावंद आप खुदावंद पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद तू हमारी इस कदर फिक्र करता है कि खुदावंद एक छोटी छोटी बात को समझाने के लिए, खुदावंद बताने के लिए कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, खुदाम ये अभी जरूरी है। उस तरह से तैयार होने के लिए ये सब काम जरूरी है। खुदाम तू रोज हमें बता रहा है, तू समझा रहा है। खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इतनी मोहब्बत के लिए, खुदाम तेरी इस फिक्र के लिए। खुदाम हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम आज जब तू बोले तो खुदाम जितनी भी बदी की कुव्वतें इस कलाम को समझने में, उसके ऊपर अमल करने से हमें रोक रही हैं, रोकती हैं, खुदा उन सारी बदी की कुव्वतों को यीशु के नाम से एक एक के अंदर से खुदा निकल जाने का हुक्म देती हूँ उनको, उन बदी की कुव्वतों को, उनके पीछे जो स्ट्रॉन्ग मैन है, तेरे यीशु नाम से खुदा हम सब मिलकर उसके हाथों और पाँव में बेड़ियां पहनाते हैं, जंजीरों से जकड़ के खुदावंद अथाह गड़े में बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। खुदा सील करते हैं कि वो कभी हमारी जिंदगियों में वापस ना आए, ताकि खुदावंद हम जब तू बोले तो उस कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह दें, अपने दिलों में घर करने के लिए दें खुदावंद, ताकि वो बहुत सा फल हमारी जिंदगी में लेके आए, 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से। खुदावंद हम सब मिलकर इस दुआ को बड़े ईमान से और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आज हम सीखेंगे कि पाक रूह के बपतिस्मे के बारे में, जो हमें पता चलता है कि जैसे कल हमने सीखा कि ये जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि दुल्हन की माने तैयार हों, अगर हम चाहते हैं कि उसकी बादशाही को, यूहन्ना की इंजील में जैसे खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से जो बात की है ना, और हमने सीखा या पढ़ा था कि खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 3 से 5 आयत में है ना, जो सारी बातचीत खुदा ने मेरा हल वफा आप निकाल लें, उसको हवाले को पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं, है ना, कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तब तक वो अ, जी पढ़ना। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत में। 3 से 5 आयत है ना। ओके, मैंने लूका का निकाला हुआ है। ओके। क्योंकि इससे हमें ज्यादा पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने ये साफ कहा कि जब तक कोई रूह से ना पैदा हो, है ना, नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में। जी पढ़ना। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। हाँ जी, यानी नए सिरे से पैदा होना जो है वो पहले जरूरी है। ये एक पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है यानी पानी का बपतिस्मा और
रूह का बपतिस्मा यानी आग का बपतिस्मा, है ना। तो ये फर्क है, ये आप कह लें कि 3 स्टेप है, निजात पाना या नए सिरे से, यानी निजात जो पाता है वही नए सिरे से, उसी को हम कहते हैं ना बोर्न अगेन। उसका मतलब ये है कि उसने सिर्फ खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आया है और वो नए सिरे से पैदा हुआ है ना। रूह से पैदा हुआ है, यानी अब वो नए सिरे से पैदा होने का मतलब है यानी रूह से पैदा हुआ है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए, अगर यानी नए सिरे से जो पैदा होते हैं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया था, सारी आयतें हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा बस समझाने के लिए, कि जब उन्होंने गुनाह किया था तो वो क्या हो गए थे, कोई बता सकता है? जी, वो मर गए उनको थे। पता था कि हमने कपड़े नहीं पहने, नंगे हैं हम। नहीं, खुदावन ने उनको क्या कहा था कि ये फल ना खाना नहीं तो तुम मर जाओगे। मर जाओगे। तो वो क्या हुआ था, मरे थे? नहीं नहीं। मरे थे ना। लेकिन कैसे मर गए थे? रूहानी तौर पे वो मर गए थे, है ना। हम्म, तो जब हम जी। मसीह पे ईमान लेके आते हैं तो असल में वो जो रूहानी तौर पे मर गए थे तब वो पैदा हो गए हैं। जब मसीह पे ईमान लेके आते हैं तो वो एक क्या, खुद हम यीशु मसीह यहाँ पे निकोदेमुस को क्या कह रहा है कि नए सिरे से पैदा हो गए, यानी रूह से अब पैदा हो गए। तो ये सिर्फ एक किस्म का कह लें, जो ईमान लेके आता है, अभी एक हवाला हम पढ़ते हैं कि जो ईमान लेके आएगा, मुंह से इकरार करेगा, वो निजात पाएगा। तो ये उसने पहला स्टेप किया कि वो जो रूह थी यानी रूहानी तौर पे जो मर गए थे, पहला आदम जैसे कह लें, तो अब जो है जब मसीह में आ गए हैं तो वो नए सिरे से, इसलिए कहा जा रहा है कि नए सिरे से पैदा होना। खुदा यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, है ना, कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। यानी वो उसको निजात मिल गई है, यानी जिस्मानी, यानी उसके बाद जो था वो आदम और हवा या बाकी की भी आगे जो नस्ल चली आदम से लेके, वो जिस्मानी हो गए थे, अब वो रूहानी नहीं थे। इसीलिए हम पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन को क्या कहते हैं कि वो जिस्मानी है। जो अब मसीह में आ जाते हैं, जो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, वो अब रूह से पैदा हो गए हैं, है ना। तो रूह जो है, जब हम ईमान लेके आते हैं तो एक किस्म का वो रूह जो है वो हमारे अंदर आ गया, जो कि एक किस्म का कह ले हमसे निकल गया था, यानी आदम ने जब गुनाह किया तो वो रूह। और इसको थोड़ा इस तरह भी देख सकते हैं कि जब खुदावन ने आदम को बनाया था तो क्या लिखा है कि उसके नथनों में दम फूंका था। तो एक किस्म की जिंदगी आ गई थी उसके अंदर। ये मैं पहले चैप्टर में है ना कि खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर और शबीह पर बनाया था, आदम को, है ना। और उसके ये आयत कहाँ है जिसमें लिखा है कि उसने आदम के नथनों में दम फूंका था, यानी अपना, जैसे कह लें कि रूह जो था उसके अंदर डाला था। अ, एक तो रूह जैसे कह लें जो हर इंसान के पास है, जो जिस्मानी है, सबके अंदर रूह जो है काम कर रहा है। लेकिन ये जो खुदाम का रूह था, यानी जो खुदाम ने आदम को जैसे कह लें ये जब वाली वर्ष बनाया था। नथनों में। हाँ हाँ, कहाँ पे है? पैदाइश दूसरा बाब उसकी 7 आए। और खुदावंद अच्छा खुदा ने जमीन की अच्छा। मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। हाँ जी। तो उससे पहले मिट्टी का था, यानी जो इंसान था, जब खुदा ने उसके अंदर दम फूंका तो फिर वो जीती जान हुआ। तो इसी तरह से कह लें कि अब जो हम मसीह में आते हैं तो हम पहले समझो मिट्टी या या एक जिस्मानी है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह का रूह तब हमारे आ, अंदर आता है। खुदाम का रूह जो है हमारे अंदर आता है। तो हम सब के अंदर जो मसीह में आते हैं, खुदाम का रूह जो है वो जिस तरह तब जो आदम था जीती जान हुआ, उसी तरह हम भी अब रूहानी हो गए। क्योंकि एक वो सारा थोड़ा उसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा कि हमने सीखा था कि उससे पहले वो उनको फील नहीं होता था कि वो नंगे थे, यानी उनका बदन जो था जलाली था, है ना।
यानी रूहानी था या जलाली था, यानी एक रोशनी जो थी निकल रही थी, और उनको नहीं था लगता कि वो नंगे हैं। लेकिन जैसे ही गुनाह उन्होंने किया, जिस्मानी हुए, तो उन्होंने अपने आप को देखा कि वो नंगे हैं। इसी तरह जब हम मसीह में आते हैं, निजात पाते हैं, तो ये एक पहला कह लें कि स्टेप है। तो खुदावंद का रूह जो है, जो एक किस्म का वो मैं कहूँगी छिन गया था या जुदा हो गया था इंसान से, वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, वो काम करना शुरू हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है, निजात जो है पहला स्टेप है। और रोमियो 10 बाब उसकी 9 आयत में हमें एक हवाला पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम ईमान लाते हैं, पढ़ना रोमियो 10 बाब 9 से 10 आयत, कि वो एक पहला स्टेप है जिससे हमें सिर्फ निजात मिली है और खुदावंद का रूह हमारी जिंदगी में आ गया है। एक और भी हवाला है, लेकिन क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी में ये तैयारी की है, जिसमें महल के मोहर पढ़ूं हमारे ऊपर हो जाती है। हाँ जी, पढ़ना। कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। तो निजात तो हमें तब मिल गई है ना, अभी पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, नेक्स्ट अभी वर्स सिर्फ मुंह से क्या। नेक्स्ट वर्स उसमें थोड़ा और क्लियर है। ओके, पढ़ना। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। हाँ हाँ, हाँ जी। तो निजात तो हमें इस तरह मिल गई, अभी पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, ठीक है, निजात मिल गई। और एक वो आयत नहीं मिली बहरहाल, कि रूह की जो मोहर है उस वक्त हमें लग जाती है या मिल जाती है, जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, निजात पाते हैं। और ये फजल के वसीला से मिली है, ये फ्री मिली है हमें। बेशक हमारे यीशु ने इसके लिए कुर्बानी की, लेकिन हमें ये निजात जो है वो फ्री में मिल गई, है ना। तो निजात मिली, ऐसे ही कह लें कि हम रूहानी तौर पर जिंदा हो गए हैं, नए सिरे से पैदा हो गए, जो खुदा यीशु मसीह निकोदेमुस को कह रहा है कि नए सिरे से पैदा हो गए, यानी रूह रूह से अब पैदा हो गए हैं। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है हम लेते हैं पानी का बपतिस्मा, है ना। तो एक और हवाला हम पढ़ते हैं जो एक किस्म का कल निजात के लिए ही है। अमाल 8 बाब उसकी 12 आयत में भी हमें पता चलता है, और अमाल 19 बाब उसकी 2 आयत में भी, कि निजात जो है अलग से है, यानी एक कह लें कदम जो हम उठाते हैं, और आगे जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं वो इससे अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये तीनों मैं कहूँगी पाखरू का बपतिस्मा। और अभी हम हवालों से इसको थोड़ा क्लियर करेंगे। जी, अमाल पढ़ना। 8 बाब अमाल उसकी 8 12 बाब आयत, ओके। 12 आयत। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वाह मर्द ख्वाह औरत बपतिस्मा लेने लगे। थोड़ा आगे पढ़ना। आगे ओके। और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मुआजिजे होते देखकर हैरान हुआ। आमीन। ओके, जी। सॉरी, 14 आयत, सॉरी, जिसमें लिखा है, जब रसूलन ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया है ना। हाँ, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजल ना हुआ था। हाँ उन्होंने जी, सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। हाँ। पहले यानी उन्होंने क्या किया, खुदा के कलाम को कबूल किया था, यानी ईमान लेके आए थे। यानी पहला जो स्टेप था, ईमान लेके आए थे। फिर दूसरा स्टेप उन्होंने लिया कि पानी का बपतिस्मा लिया, यानी जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, उन्होंने भी पतरस ने उनको या खुदा यीशु मसीह की शक्ल में उन्हें कहा कि खुदा यीशु मसीह के नाम से यानी बपतिस्मा जो है वो लेना है, ठीक है। तो इसलिए पहला उन्होंने क्या किया, जो
खुदा के कलाम पे ईमान लेके आए, कबूल किया और उन्होंने निजात पाई, फिर उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। फिर अगला जो स्टेप है वो ये महज 16 आयत में जो है ना, कि रूल कुदस पाए। तो ये तीसरा स्टेप है, यानी पानी का बपतिस्मा अलग है, उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूल कुदस पाया। तो ये तीसरा स्टेप है, तीसरा कदम जो हम कह लें रास्तबाजी का उठाते हैं। तो ये तीनों फर्क हैं। पहले स्टेप में जैसे कह लें हम नए सिरे से तो तभी पैदा हो गए जब हम ईमान लेके आते हैं। अभी जो हमने रोमियो 10 पाप उसके 9 से कि ईमान लाना और मुंह से इकरार करेगा तो नजात पाएंगे हम, जो भी यानी आते हैं। तो ये नजात तो उस वक्त मिल गई और नए सिरे से उस वक्त हम पैदा हो गए, यानी बॉर्न अगेन, है ना। और खुदावंद का पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करना शुरू हो गया। और फिर पानी का बपतिस्मा जो है, अमाल 19 पाप उसकी 2 आयत पढ़ना। ये अभी सिर्फ हम निजात के बारे में आयत पढ़ रहे हैं। 19 पाप उसकी कौन सी है? 2 आयत। ओके। उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूल कुदस नाजिल हुआ है। उसने कहा, हाँ जी, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? ओके, बस। हाँ जी, कि वो सिर्फ ईमान लेके आए पहले, यानी जब हम ईमान लेके आते हैं तो खुदा पाक रूह हमारे साथ काम करना शुरू हो जाता है। नए सिरे से हम पैदा हो जाते हैं, जो रोमियो में पालूस रसूल ने हमें बताया कि उन्होंने इकरार किया या कबूल किया, है ना, वो ईमान लेके आए और उन्होंने नजात जो है वो पाली और खुदा का पाक रूह यानी वो नए सिरे से पैदा जो है वो हो गए, है ना। और एक हवाला और है जिसमें हम कहते हैं देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा होने दे। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11 ऐसे पढ़ना। मत्ती की इंजील कि ओके। जब हम नजात पा लेते हैं, यानी खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो आगे ये रास्तबाजी के काम है। यानी रास्त का क्या मतलब है, आगे जो नेक काम, अब जब नजात पा लेते हैं खुदा यीशु मसीह में को कबूल हमने कर लिया है, तो अब जो उसके नेक और पाक काम हैं या जो हमारे जिम्मे हमने पढ़ा था कि वो करना फिर हम शुरू हो जाते हैं, है ना। ये खुदावंद ने हमें कहा है, अभी वो भी हवाला हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उनको बाप बेटे और रूह कुदस से बपतिस्मा दो। और हाँ जी, मत्ती 3 क्या बाब है? 11 आयत पहले पढ़ना। हाँ जी। ओके। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका ओके, बस यहीं बस ठीक तक। है ना। तो इससे खुदावंद यीशु मसीह ने रोल कुदस से और आग से बपतिस्मा लेना है ना। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि पानी का बपतिस्मा सॉरी, खुदावंद यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा नहीं यानी खत्म कर दिया था या शुरू नहीं किया, क्योंकि आगे ही हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द सबको पानी का बपतिस्मा दिया करते थे, है ना। सॉरी और इसी के आगे पढ़ना 14 आयत। 14, ओके। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। आमीन। हाँ जी, तो ये रास्तबाजी है या रास्तबाजी के काम है जो हमें, जब हम मसीह में आ गए हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया, तो जैसे जैसे खुदा एक जैसे कल है
तालीम दे रहे हैं या खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के ज़रिए हमें मिलती है, तो ये रास्तबाज़ी के आगे काम है, स्टेप बाय स्टेप हमें करने हैं। खुदा यीशु मसीह ने खुद भी पानी का बपतिस्मा लिया और उसने आगे मत्ती इसी में लास्ट जो चैप्टर है उसमें कहा अपने शागिर्दों को कि तुम उनको बपतिस्मा दो, है ना? और वो नई-नई ज़ुबानें बोलेंगे, है ना? तो ये एक जैसे कह लें नजात और उसके बाद पानी का बपतिस्मा और फिर रूह कुद्दस का और आग का बपतिस्मा, ये हमें पता चल रहा है कि ये सबके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए रूह यानी जो एक बहरहाल ज़्यादा मैं कहूँगी कन्फ्यूज़ हम तब होते हैं कि रूह हमारे पास पहले ही है ना? खुदावंद पाक रूह जो है हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है ना? अ, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो नए सिरे से हम पैदा हो गए हैं, यानी रूहानी तौर पे हम अब ज़िंदा हो गए हैं। जो मर गए थे आदम की वजह से अब रूहानी तौर पे ज़िंदा हो गए हैं, निजात हमें मिल गई है, यानी जिस्म से कह लें, जिस्मानी तौर पे अब हम मुर्दा हैं। अभी हम जो पानी का बपतिस्मा है उस पे देखेंगे। रोमियो 6 बाब और उसकी 3 से 4 है। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो क्या हो गए? अब हम मसीह के साथ दफन हो गए हैं। पानी का बपतिस्मा का क्या मतलब है? कि मसीह के साथ दफन हो गए हैं। पढ़ना जी रोमियो 6 बाब रोमियो 6 बाब, उसकी कौन हाँ सी जी, वर्ष? 3 से 4 आयत 5। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आमीन। ये जो पॉइंट है, ये जो 4 आयत है, ये एक सारे मैं कहूँगी कि हमारे जो एक जवाब है, ये जब मैंने रोमियो का हमने स्टडी की थी, उसमें भी इस बात को समझाया था। और ये जैसे कह लें कि वो आग से जलाया जाना या आग का बपतिस्मा या कह लें तब तक हम यानी पानी का बपतिस्मा हमने लिया, मसीह में अब दफन हो गए हैं, जिस्मानी तौर पे मर गए हैं। लेकिन फिर जिंदा भी तो होना है ना। तो जिस तरह खुदावंद का बंदा यहाँ पे कह रहा है मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, तो फिर जब मसीह ने आना है, जब रैप्चर होना है, तो वो जिंदा नहीं होंगे, वो जलाए नहीं जाएंगे। वो जलाली बदन जो हमें मिलना है, वो हम उस जलाल में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जलाल जो है, जो पूरे तरीके से जावेद ने महल इस पे थोड़ा हमें समझाया था कि खुदावंद को कोई जो उसकी असली जैसे कह लें एक वो है यानी बाप बेटा और रूह कुद्दस यानी एक जो होते हैं, और वो जलाल वो रोशनी वो कोई नहीं देख सकता आज तक, किसी ने नहीं देखी। वो सिर्फ यानी इंसानी रूप में खुदा यीशु मसीह जब नजर आते हैं, या खुदा बाप जैसे आदम के पास उसके इब्राहिम के पास या बातें करता था, तो वो मूसा ने भी खुदा उनको कहा था कि मुझे तू दिखा अपना चला, लेकिन खुदा ने कहा कि कोई भी मुझे देख के जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जलाली तौर पे खुदावन को किसी ने नहीं देखा। वो कौन देखेंगे? जो ये इस आयत में हमें ज्यादा वाज़ह पता चलता है, मसीह बाप के जलाल के वसीला से, यानी जो दफन हुए हैं वो जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाए जाएंगे। यानी जब रैप्चर का वक्त आएगा, तो जो इस तरह से मरे हुए हैं जिस्मानी तौर पे मसीह के साथ दफन हुए हैं, जिस्म के जो काम हैं वो उस पे नहीं हम बात करेंगे। वो हम सबको ही पता है, जो भी गलत काम करते हैं या गुनाह करते हैं वो सब क्या है, जिस्म के काम है। तो तब मौत में या कब्र में इतनी ताकत है कि वो हमें पीछे को खींचेगा, यानी गुनाह में
وہ ہمیں اس وقت جلالی طور پہ زندہ نہیں ہونے دے گا. ہم اس وقت جلالی طور پہ یعنی خداوند کے اس جلال کو اس میں پہنچ نہیں سکے. مردوں میں سے جلائے نہیں جائیں گے. نئی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، مسیح میں دفن تو ہو گئے، لیکن جلالی بدن پانے کے لیے جس طرح کرنتھیوں کے اس میں خط میں ہے، جہاں پہ شاید آپ کو یاد ہو کہ لکھا ہے کہ ایک پل میں ہم بدل جائیں گے. اگر کسی کو یاد ہے کہ ایک پل میں پچھلا، ہاں جی، پہلا گرنتھیوں اور اس کے 50 چیپٹر 15 میں حال اور اس کی 52 ورس سے پڑھنا، جس میں ہمیں کہ پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ایک دم سے یہ غیر فانی جو بدن ہے وہ جلالی بدن میں تبدیل ہو جائیں گے. تو وہ پھر نہیں ہوں گے، کیونکہ جلال کیا ہے، گلوری کیا ہے، یعنی یہ آگ کیا ہے، یہ خداوند باپ. ہاں جی ملا. ہاں جی، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اور اس اوکے. کی 52 ورس سے پڑھنا. کہ ہمارے بدن ایک دم سے بدل جائیں گے، آنکھ دیکھو جھپکتے ہی بدل جائیں. اور دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. ہاں جی، غیر فانی حالت سے بقا کا جامع جو ہے وہ پہنے، یعنی جلال کا یا جلالی جو ایک لباس ہے یا بدن جو ہے ہمارے تبدیل ہو جائے. اگلی جو ہم اسٹڈی لیں گے ریزوریکشن پہ، اس میں ہم اس کو تھوڑا اور زیادہ واضح سمجھیں گے، ہے نا. تو یہ بدن جو ہے ایک دم سے بدل جائیں گے. تو وہ بدلیں گے تب جب ہم مسیح میں دفن ہوئے ہوں گے، پھر یہ جلالی طور پہ ہم زندہ ہوں گے. جو رومیوں کے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ جلال جو باپ کا جلال ہے، تو یہ اصل میں ایک قسم کا کہہ لیں جلالی یا پاکرو کی آگ یا خداوند کا جو ایک آگ کا جو بپتسمہ ہے یا روح القدس کا بپتسمہ ہے، یہ جن کے پاس ہوگا، یا یہ صرف یہ بپتسمہ ہی ضروری نہیں ہے، اس کو اور ڈیٹیل سے آگے دیکھیں گے کہ آگے سارا پاکیزگی میں بھی چلنا ہے نا. تو یہ تب جب ہمیں نجات ملی ہے، صرف نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا کتاب حیات میں نام لکھا گیا ہے نا. لیکن جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں یا آگ سے ہمیں بپتسمہ ملتا ہے، تو برے کی کتاب میں لکھا جاتا ہے ہمارا نام، جو ہم نے اس میں پڑھا مکاشفہ 14 باب میں کہ وہ برے کی کتاب، یعنی ایک کتاب نہیں ہے. تب ہمیں جب ہم نے نجات ملی ہے یا نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا نام جو ہے جیون کی کتاب میں لکھا گیا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں برے کی کتاب میں ہمارا نام لکھا جائے تو ہمیں یعنی پاکرو کا بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ وہ لینا دونوں ہی ضروری ہیں، کیونکہ مرنا ہے پہلے مسیح کے ساتھ، تو پھر زندہ ہونا ہے. تو زندہ اگر ہونا ہے تو اس کے لیے پاکرو کا بپتسمہ ضروری ہے. یعنی پانی کا بپتسمہ ایک سٹیپ ہے، اور دوسرا سٹیپ تب پورا ہوگا اگر ہم یعنی روح القدس سے اور آگ سے ہمیں بپتسمہ ملا ہوا ہے. تو یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، یا تینوں پہلے جڑے ہوئے ہیں. الگ الگ ان کو ہم نہیں کر سکتے. اگر الگ الگ کریں گے تو پھر ہماری جگہ بھی الگ ہوگا. جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی جن کو صرف نجات ملی ہے، ان کی ہم اسٹڈی میں اور زیادہ آگے کل بھی تھوڑا سا سیکھا تھا کہ ان کو صرف پھر نجات ملی ہے، وہ بھیڑے ہیں. جو کہ ہم متی کی انجیل میں اس میں چیپٹر پتہ نہیں 24 چیپٹر میں ہے نا پڑھتے ہیں کہ بھیڑے اور بکریاں، ہے نا. تو پھر ہم صرف بھیڑ ہے.
लेकिन हम बेटे बेटियां बनना चाहते हैं। रास्तबाजी का ये काम, जैसे खुदा यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में कहा कि इस रास्तबाजी के काम को या इस रास्तबाजी को इसी तरह पूरा होने दे, यानी ये काम है, एक एक करके हमें करने हैं, ये एक एक कदम जो है हमें उठाना है। है ना। तो ये दो एक किस्म के स्टेप है। अब हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने जैसे कह लें कि जब हाथ रखे या उन्होंने कहा कि ये निशान है गैर जुबानी, अमाल 8 बाब उसकी 14 से 17 आयत से पढ़ना। जी अमाल की किताब जी जी मैं निकाल रही हूँ। जब रसूलों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उन पे किसी पर नाजल ना हुआ था। ये भी हमने पढ़ ली है, 8 पाप 14। दोबारा पढ़ूं? हाँ जी, ओके। क्योंकि एक उस मिनट वक्त सॉरी। तक उनमें से किसी पर नाजल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावन यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। जब शमाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, ओके वो आगे हाँ जी, पतरस जाए। ठीक है। इससे यानी स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल रहा है कि पहले उन्होंने कबूल किया, फिर खुदावन का बंदा यानी पतरस, क्या उसको नहीं था पता कि जब यानी उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लिया है या पानी का बपतिस्मा भी ले लिया है, तो पाखरू उनके पास है। पतरस को नहीं पता था, है ना, मेरा ख्याल है। इसलिए उसने कहा कि रूल को 10 पाओ, है ना, यानी खुदा के बंदा ने उसके ऊपर हाथ रखे उनके ऊपर और रूल को 10 उन पे नाजिल हुआ। तो अगर रूह उनके पास पहले ही था, पानी का बपतिस्मा जब लिया या खुदा यीशु मसीह, तो जब उन्होंने कबूल कर लिया, यानी 2 स्टेप तो उन्होंने पहले ले लिए हुए थे, है ना। यही पढ़ा ना हमने कि खुदा के कलाम को उन्होंने कबूल कर लिया हुआ था जब यूहन्ना जो है उनके पास आया, पतरस और यूहन्ना। और 17 आयत में कि उन्होंने पानी खुदा यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया हुआ था, यानी पहले ही लिया हुआ था। रूह कुदस पाने से पहले उन्होंने पानी का बपतिस्मा और नजात जो है या खुदा के कलाम को कबूल किया हुआ था। तो फिर पतरस को क्यों जरूरी था कि उसने कहा कि अ, उनको रूल कुदस भी मिलना चाहिए, है ना। नहीं, आप मुझे, जिनको नहीं यकीन वो मुझे इसका जवाब दें, है ना, कि अगर ये जरूरी नहीं था तो पतरस को क्या नहीं पता था कि उनको रूह तो पहले ही मिल गया, वो नए सिरे से पैदा तो हो गए हैं, निजात उनको मिल गई है, पानी का बपतिस्मा भी उन्होंने ले लिया हुआ। तो फिर क्यों जरूरी था कि पतरस उनको रोल कुदस के लिए भी कहे या बताए या उनके लिए दुआ करे और उनको वो मिल भी जाए। है हम्म ना। जरूरी तो था एक और हवाला और पढ़ते उसको हैं। हाँ पता जी, था। पता था ना उसको। तो हमारे मसीह ज्यादा समझदार है, उनको पता है कि हमारे पास तो रूह पहले ही है, हमने तो पानी का बपतिस्मा लिया है, हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, तो हमें तो नजात और सब कुछ मिल गया हुआ है ना। तो रूह हमारी जिंदगी में काम कर रहा है ना। एक और हवाला पढ़ते हैं, अमाल 10 बाब और उसकी 44 आयत से अब 48, जिसमें हमें पता चलता है कि उसका निशान क्या है, गैर जुबानी। ओके। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन पर सब पर नाजल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने हुक्म दिया कि इन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास रहे। आमीन। हाँ, हाँ जी। उनको किसकी तरह बपतिस्मा हुआ? उनकी तरह। पतरस
और खुदाम यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, जो अमाल 2 बाब में हम पढ़ते हैं, वो सबको ही पता है, इसलिए वो आयत मैंने नहीं पढ़ी, है ना? कि जब उन पे पाक रूह नाज़िल हुआ था, वैसे अभी पढ़ते हैं ताकि और ज़्यादा वाज़ा हो जाए कि उनको किस तरह बपतिस्मा हुआ था। यानी यहाँ पे पतरस क्या कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, कि जिस तरह उनको हुआ था, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को हुआ था, इनको भी उसी तरह हुआ है। और ये क्या है, तरह-तरह की ज़ुबानें बोलते हैं और खुदा की तमजीद करते हैं, है ना? तो अब अगर हम देखें तो वहाँ पे कैसे हुआ था खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को, लेकिन अभी हम बाद में देखते हैं। पहले एक और हवाला पढ़ते हैं। इसी का 11 चैप्टर जो है, उसकी 14 आयत भी पढ़ना, अमाल 11 बाब उसकी 14 आयत। वो तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनसे तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब मैं आगे कलाम करने लगा हम्म, तो रूह कुदुस उन पर इसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाजिल हुआ था। और मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुदुस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने आगे भी पढ़ना। उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। है ना? तो किस तरह हुआ था, उनको किस तरह पता चला, यानी शागिर्दों को या पतरस को, कि गैर जुबानें वो बोलने लगे। ये निशान है ना? कि पतरस को और खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को किस तरह पता चला कि ये इनको पाक रूह का बपतिस्मा हो गया, क्योंकि उनको उसी तरह हुआ था जैसे पतरस को, खुदा यीशु मसीह के सारे शागिर्दों को उस दिन हुआ था, पेंतिकोस के दिन, है ना? क्योंकि वो भी उसी तरह गैर जुबानें बोलने लगे। तो ये जब पाक रूह का बपतिस्मा होता है तो ये एक निशान है, गैर जुबानें बोलना, नई नई जुबानें बोलना, है ना? एक और हवाला पढ़ते हैं, अमाल 16 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। 16 बाब जी, उसकी 6 और 7 है। और वो फ्रोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूह कुदुस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तरावस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा। पूरी पढ़नी है? बस नहीं, ठीक है। ऊपर ओके। हम आयत में देखते हैं कि रूल कुदस ने उन्हें रोका। फिर हम पढ़ते हैं 7वीं आयत में, 7 आयत है मेरा ख्याल है ना, कि यीशु मसीह के रूह ने उन्हें रोका। तो खुदा पाक रूह अलग से हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा यीशु मसीह का रूह भी हमारी जिंदगी में काम करता है जब हमें जो जैसे कल आग से जो बपतिस्मा है हो जाता है, रोल कुदस से आग से जब बपतिस्मा होता है, ये हमने पहले भी उसमें वो भी हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील में, जिससे हमने सीखा था कि खुदाम पाक रूह, खुदाम बाप, खुदाम यीशु मसीह की रूह जब पाक रूह का बपतिस्मा होता है तो हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाती है। वो लिखा है वहाँ कि सुकूनत करते हैं, यानी जब हम निजात पाते हैं तो खुदाम पाक रूह हमारी जिंदगी में, और खुदावंद पानी का बपतिस्मा या आग का बपतिस्मा, खुदावंद बाप, जो कि हमें शुरू से हम देखते आ रहे हैं, खुदावंद बाप जब है तो आग के जरिए वो, यानी कोई सीना पे जब खुदावंद ने बातें की मूसा से और बनी इसराइल से भी, तो खुदावंद आग की सूरत में नजर आए थे, या बातें कर रहे थे। वो पहाड़ जो था, हमने स्टडी में सीखा था कि वो अभी तक पहाड़ जो है वो काला है, वो जल रहा था, आग की तरह जल रहा था। और उस स्टडी में हमने सीखा था कि आग, सॉरी, शोलों की तरह, जैसे पेंटिकोस के दिन उनके ऊपर शोले आग की फटती हुई, सॉरी पढ़ना वो जिसमें लिखा है ना कि फटती हुई आग की सी शोले की तरह जुबानें उनको दिखाई दी।
तो इसी तरह कोहे सीना पे क्या हुआ था, खुदावंद आग की सूरत में मूसा को कहा झाड़ी में, जब आग की सूरत में, तो खुदावंद बाप की, जी पढ़ना। मूसा वाला या अमाल 2 बाब? नहीं, अमाल दो बाप, वो बस मैं वैसे ही ओके, आपको याद करा रही ठीक हूँ। है। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक शख्स पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर एक हाँ जी, कौम, ओके, बस ठीक है। तो ये सारा एक आप जो कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था, यही आगे पतरस ने या खुदा यीशु मसीह के बाकी शागिर्दों ने भी, जिन जिन ने पाक रूह के लिए दुआ की, लोगों के लिए, गैर कौमों के लिए, तो उनको भी इसी तरह पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो हुआ। तो उन्होंने क्या हवाला दिया कि जैसे हमें शुरू में हुआ था, है ना। तो इसका मतलब है कि ये एक तरीका है कि गैर जबाने बोलने और आग के शोलों की सी फटती हुई जुबानें उनको दिखाई दी, या उन पे आके ठहरी, या वो बोलने लगे, है ना। तो ये आग की सूरत में। तो एक और हवाला जिसमें हम देखते हैं, अ, यूहन्ना 14 बाब, यूहन्ना की एक अंजील। पहले एक और हवाला पढ़ लेते हैं जो गैर जुबानों का ही है, ये वैसे पहले पढ़ा था, अमाल 19 बाब 5 से 6 आयत, तो उसमें भी यानी ये निशान था, गैर जुबाने जो, कि वो एक निशान है कि हमें पाखरू का बपतिस्मा हो गया है। ओके, माल 19 पाक 5 5 और से 6 6, आए। ठीक है। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पलूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाजल हुआ, और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। आमीन। आमीन, है ना। तो ये एक निशान है, गैर जुबाने बोलना, जब रूल कुदस का बपतिस्मा होता है या आग का बपतिस्मा होता है, तो गैर जुबाने बोलते हैं, ये एक निशान है। उससे पहले जैसे हमने सीखा कि वो रूल जो है, यानी नए सिरे से हम पैदा होते हैं, और खुदा रूह जो है हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जो हवाला जिसमें पढ़ा कि वहां पे रूल कुदस उनको मना कर रहा है, फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का रूह उनको मना कर रहा है। तो खुदाम यीशु मसीह का रूह, खुदाम बाप का रूह, रूल कुदस हमारी जिंदगी में आके सुकूनत करते हैं, या वो हमारी जिंदगी में काम करते हैं। ये एक और वाला जिसमें यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब और उसकी 16 आयत में, 15, जिसमें हमने, हाँ हाँ 15 15 से से 16। चल पड़े, जिसमें हमने सीखा था कि जब रूह हक आएगा, यानी उनकी जब खुदाम यीशु मसीह उठाए जाएंगे और उनकी जिंदगी में वो काम जो है वो शुरू हो जाएंगे, तो खुदाम यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि फिर मैं और बाप जो है वो क्या करेंगे, तुम्हारे पास आएंगे, या तुम्हारे साथ, या तुम्हारे अंदर सुकूनत करेंगे। यानी जब रूह हक आएगा, है ना, यानी पाक रूह जब जैसे कह लें नए सिरे से जब हम पैदा होते हैं, या पाक रूह का होता है, तो खुदा बाप, खुदा बेटा, यानी खुदा यीशु मसीह की, वहां पे हमने देखा कि जो शागिर्द थे, मसीह की रूह उनके अंदर काम कर रही थी, और रूल कुदस उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी हम तीनों को देखते हैं। जी पढ़ना। रूह कुदस का वादा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आमीन। आगे भी पढ़ना है कि बस? ये पढ़ी है 23 वर्स, और जिसमें 23 उसके नीचे। साथ सुकूनत करेंगे, हाँ। ओके। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे
تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، تو اس لیے یعنی ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کی روح، خداوند باپ، خداوند روح القدس کی روح جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتی ہے نا۔ اور ایک حوالہ اور پڑھتے ہیں، ہمارا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ یہ بھی ہے۔ اچھا، میرے خیال میں یہ 16 باپ روح القدس کا کام، یوحنا کی انجیل۔ اچھا پڑھنا، اب پڑھو، میں دوسرا دیکھتی ہوں۔ اوکے، یوحنا 16 باب اس کی 4 آیت سے، روح القدس کا کام۔ اور میں نے شروع میں ہی تم سے یہ باتیں اس لیے نہ کہیں کہ میں تمہارے ساتھ تھا، مگر اب میں اپنے بھیجنے والے کے پاس جاتا ہوں، اور تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھتا کہ تو کہاں جاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے یہ باتیں تم سے کہیں تمہارا دل غم سے بھر گیا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ آمین۔ ہاں جی، ہاں جی، نہیں ایک اور ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ مرکز پہلا باپ اس کی 8 آیت اور پھر مرکز 16 باپ اس کی 15 آیت، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے غیر زبانوں کا اور پہلا باپ اس کی 8 ہے نا؟ اوکے۔ اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ آمین۔ نیکسٹ کون سا ہے مرکز؟ مرکز 16 باپ اس کی 15 آیت، یعنی پانی کا بپتسمہ بھی ضروری ہے، لیکن یعنی وہ ہم نے خود ہی دیکھا کہ پاک روح کا بپتسمہ بھی الگ سے ضروری ہے۔ اوکے، 16 باپ اس جی، کی کون سی ورس؟ 15۔ 15۔ اوکے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ آمین۔ ہاں جی، یعنی یہ سارے آگے جو کام ہیں، پھر ایک جیسے کہ روح القدس کے کام ان کی زندگی میں شروع ہوں گے، اور یہ نئی زبانیں جو ہم نے اس میں پہلا کرنتھیوں میں 14 باپ میں سیکھا تھا، ہے نا، کہ یہ اس کی جو غیر زبانیں بولتے ہیں یہ ایک زبان نہیں ہے، ہم نے سیکھا تھا کہ 2 زبانیں ہیں، ایک جو فرشتوں کی زبان جو کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس میں ہم پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 2 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے نا، وہ ہماری ترقی کے لیے ہے۔ جب یعنی پاک روح کا بپتسمہ ہوا تو ہم غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے، یعنی یہ غیر زبان کوئی ایک نہیں ہے، 2 ہیں، ایک فرشتوں کی زبان اور ایک جو زمین پہ بولی جاتی ہیں زبانیں، وہ ہم بولتے ہیں، جس میں کہہ لے کہ ہم یا نبوت جو ہے کی جاتی ہے، وہ زمین پہ جو گانے بولی جاتی ہیں، اور یہ اس میں یہ تھوڑی ایک علیحدہ اسٹڈی ہے، یعنی یہ ہم نے اس پہ کی ہوئی ہے، لیکن ویسے میں آپ کو ایک جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک زبان نہیں ہے، نئی نہیں ہے، یعنی غیر زبانیں ہیں، غیر زبان نہیں ہے، غیر زبانیں ہیں، تو یہ ایک نشان ہے یا یہ بولی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے جو جس سے پالوس رسول نے ایک قسم کا جب کہا کہ جو کچھ لوگ اس یہ بھی ایشو اٹھاتے ہیں کہ پالوس رسول نے تو منع کیا ہے نا
پالوس رسول نے چرچ میں کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر چپ کے بیٹھے رہو. یہ نہیں اس نے کہا تھا کہ تم نہ بولو، کیونکہ اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ غیر زبانیں بولتا ہوں، ہے نا. تو اس لیے غیر زبانیں جو ہمیں ملتی ہیں یا پاکرو کا جو کسی کو سمجھ نہیں ہے وہ ہماری ترقی کے لیے ہے، لیکن جو ساتھ ہمیں ترجمہ بھی مل جاتا ہے یہ ایک آگے نعمت ہے نا، کہ ہمیں ساتھ غیر زبانیں بول رہے ہیں اور ساتھ ترجمہ بھی مل جائے. تو یہ آگے اس کی جیسے کہ لیں نعمتیں ہیں. لیکن جب ہمیں پاکرو کا بپتسمہ ہوتا ہے تو جو ہم نے مال کے اس میں پڑھا کہ آگ کے شعلہ کی طرح سے جو پھٹتی ہوئی زبانیں ملتی ہیں. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں متی 28 اور میرا یہ اتنا نہیں ہے، یہ ہمیں پتہ ہی ہے نا. ایک اور جو ہے کہ سوری حوالہ ایک لوکا 3 باب اور لوکا 11 باب اس کی 13 ہے کہ یہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو مانگے گا اس کو دے گا. لوکا 11 باب اس کی اس کی 13 ہے. 13. 13 ہے. اوکے. بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. تو اگر یہ ضروری نہ ہوتا، اگر یہ پہلے ہی جیسے نئے سرے سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں یا پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے تو روح القدس ہماری زندگی میں کام کرنا شروع ہو گیا ہے، تو خدا یسوع مسیح یہ نہ کہتے، ہے نا، کہ تم روح القدس پانے کے لیے دعا کرو یعنی مانگو اس کو، ہے نا. تو اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو خدا یسوع مسیح کیوں یہاں پہ کہتے، اور کیوں میں کہوں گی کہ اتنا زور دے کے کہا ہے کہ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا، ہے نا. تو یہ اوپر جو آیت ہے وہ روح القدس کے لیے، یہ اس پہ میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بات کی ہے کہ یہ باقی چیزوں کے لیے نہیں. خداوند یہاں پہ مین ایک جو پوائنٹ ہے یا مقصد ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. اس لیے یہ مانگنا جو آگے اوپر ہم پڑھتے ہیں نا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، ہے نا. تو یہ روح القدس کی بات ہو رہی ہے اور ہم روح القدس تو مانگتے نہیں، ہم باقی ساری چیزیں مانگتے رہتے ہیں، ہے نا. تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ بھی کہہ لیں کہ ایک میں کہوں گی کہ تھوڑا زور دے کے ہمیں کہا ہے کہ روح القدس مانگو تو تمہیں ملے گا. اسی کا لوکا 3 باب اور جس سے ہمیں یہ ہم نے پڑھی تھی. لیکن میرا تو خیال ہے کہ کافی سوالوں کے جواب یا کلیئر ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہوگا تو ہم پھر نئے سرے سے کوئی اسٹڈی اور کریں گے. لوکا 3 باب اس کی 16 آیت. جی جی 3 باب اس کی 16 ہے. اوکے جی. میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. آمین. ہاں جی. تو آگ سے بپتسمہ جو ہے یعنی خداوند یسوع مسیح دے گا. اور جس طرح تھوڑا ہم اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اسی کا اگر آگے 22 آیت پڑھنا کہ خداوند یسوع مسیح پہ بھی روح القدس جب نازل ہوا تھا تو وہ کبوتر کی طرح نازل ہوا تھا، اور یہ ایک نشان تھا کیونکہ یوحنا نے بپتسمہ دینے والے نے کیا گواہی دی، کہا کہ جس نے مجھے بھیجا تھا تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جس کے اوپر تم روح القدس جو ہے کبوتر کی مانند اترتے دیکھو وہی ہے جو تمہیں آگ سے بپتسمہ دے گا. تو یہ ایک نشان جیسے کہہ لیں اگر مانگتے ہیں ہم، تو خدا یسوع مسیح پہ بھی جب روح القدس نازل ہوا تھا تو کبوتر کی طرح نازل ہوا تھا، یعنی وہ ایک نشان تھا، یہ ایک نظر آیا تھا یوحنا بپتسمہ دینے والے کو. پڑھنا ہے نا. جب اسی سب کا لوگوں لوکا نے 3 باب. بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے،
तुझसे मैं खुश हूँ। आमीन। आमीन, है ना? तो अगर निशान का भी अगर देखें तो खुदा यीशु मसीह के लिए क्या ज़रूरी था कि रूहुल कुद्दुस उन पे नाज़िल हो और आसमान उसके लिए खुल जाए, है ना? इसका मीनिंग है, मैं कहूँगी कि हमारे लिए एक निशान है कि हम भी जब पाक रूह से या आग से बपतिस्मा हमें मिलता है या पानी का बपतिस्मा हम जब लेते हैं या रूहुल कुद्दुस, तो आसमान हमारे लिए खुल जाता है। और निशान क्या है? जिस तरह खुदा यीशु मसीह के ऊपर नाज़िल हुआ, रूहुल कुद्दुस कबूतर की शक्ल में, सूरत में, या आप कह लें निशान था, वो नज़र आया, है ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसने ये कहा कि जिसने मुझे भेजा था, तो ये एक गवाही थी। इसी तरह ये हमारी भी, जिनको पाक रूह का बपतिस्मा होता है, गैर ज़ुबानें एक निशान है। इसके बगैर जो है, आप कहते रहें कि हाँ जी, साडे को पाक रूह है, पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। वो आगे जो इसके काम हैं या नेमतें हैं, वो हमारी ज़िंदगी में काम कर रही होती हैं, क्योंकि हम नए सिरे से पैदा हो गए। जब निजात पाई, तो नए सिरे से हम पैदा हो गए। तो खुदावंद पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम जो है वो करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा कि पतरस के या उसकी अमाल में हमें, और ये जवेद ने इस पे काफ़ी बात की थी, लेकिन शायद आप लोग भूल गए हैं, है ना? तो फिर से नए सिरे से हमने सीखा। तो मेरा ईमान है कि आप सबकी जहाँ पे ही कहीं अबलीस ने कोई कह लो कि अखां बंद-बंद कीतियां सैकलों को, तो खुदावंद की जो समझ है उसकी हिकमत से आपकी वो कह लें अकलें खुल गई होंगी। और फिर भी अगर कोई हो तो हम देखेंगे कि फिर से इसको करेंगे, है ना? तो इसलिए निजात एक अलग स्टेप है और पानी का बपतिस्मा अलग से, रूहुल कुद्दुस और आग से बपतिस्मा जो है वो अलग है। तो ये हम सबके लिए ज़रूरी है, किसी एक के लिए नहीं। अगर ज़रूरी ना होता तो पतरस जो है बार-बार, एक जगह नहीं, अभी और भी हैं, लेकिन हमने यही हवाले पढ़े, है ना? तो क्या खुदावंद ने पुराने अहदनामे में भी कहा, वो आयत मुझे याद नहीं है, अ, कि मैं बेगाना ज़ुबानों में तुमसे बातें करूँगा, है ना? तो ये पहले ही पुराने अहदनामे में भी जैसे पहले खुदावंद ने इस जो गैर ज़ुबानें हैं इसके बारे में बात की हुई है कि मैं बेगाना ज़ुबानों में तुमसे बात करूँगा, है ना? तो इसलिए ये गैर ज़ुबानें जो हैं ये निशान है, और उस वक़्त खुदा बाप हमसे बात कर रहा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे लिए आसमान खुल जाए और खुदावंद पाक रूह, खुदावंद बाप, खुदावंद यीशु मसीह यानी हमारी ज़िंदगी में आएँ, सुकूनत करें, तो ज़रूर हम इसको जो कह लें कि ज़रूरी है, खुदावंद यीशु मसीह ने, हमने लूका उसके 11 बाब और 13 आयत में पढ़ा कि माँगो तो तुम्हें दिया जाए, है ना? तो इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद रूहुल कुद्दुस से और आग से, आग का जो बपतिस्मा है, जो फटती हुई क्या है, ज़ुबानें हैं, आग के शोलों की सी फटती हुई ज़ुबानें, जो कि एक निशान है, वो खुदावंद जिनको भी अभी तक नहीं उससे आप भरे, खुदावंद आपको भरे, और खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम दुआ करेंगे। अ, जी, अंजना नहीं है हमारे साथ। अगर किसी के दिल में आ रहा है तो वो जैसे पहले प्रेयर कर सकता है। गॉड ब्लेस यू।